नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से, खबर गढ़वा से, जहां हिंदू नाम रखकर एक मुस्लिम युवक पर यूपी की रहने वाली युवती को धोखा देकर शादी करने का आरोप लगा है। पीड़ित का नाम पूजा है और उसका घर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा गांव में है। आरोपी का आधार कार्ड हाथ लगने के बाद पुष्पेंद्र की असलियत सामने आ गई और उसका असली नाम आफताब होने का पता चल गया, जिसका घर मिराल इलाके में बताया जा रहा है। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जब उसने गढ़वा में पुलिस से शिकायत की तो दूसरे राज्य का मामला बताकर पुलिस ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। अब आरोप है कि पूजा को छोड़कर आरोपी आफताब दूसरी युवती को हिंदू नाम रखकर फंसा रहा है। वहीं आरोपी की मां ने उसे घर से निकाल दिया है, जिसके बाद वो मिराल थाने पहुंची, लेकिन वहां भी उसका केस दर्ज नहीं किया गया। कहाँ गए हैं आप? तुम्हारे आदमी घर पे आए हैं सोगरिया में। क्या नाम है उसका? अल्ताफ अंसारी। और जब शादी की थी तो क्या नाम होता है? पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा घर है गुरमा में। गुरमा में? हाँ, गुरमा जिले के पास। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा पूजा सिंह। तो शादी जब करी थी पता नहीं था? नहीं, इससे पहले मतलब उनसे हमने पूछा हर एक चीज, शादीशुदा है, बोले नहीं है। अब उनके बायो कास्ट पूछे तो उन्होंने बताया हम पुष्पेंद्र सिंह हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लालगंज के। आखिर पूजा को पुष्पेंद्र उर्फ आफताब पर पहली बार कब शक हुआ, खुद सुनिए पूजा की ही जुबानी। जब हम उनके घर आए, मिट्टी उट्टी यहाँ पे उनके नानी को देने के लिए मिट्टी, तब हम जाने कि वो मुसलमान हैं। जब उनके नानी की मिट्टी जा रहा था, सब मुसलमानों मतलब वो पैजामा कुर्ता पहन के टोपी लगा के सब लेके जा रहे थे। तब तो पूछी अपने पति से? हाँ, उनसे पूछे हम कि आप भी मुसलमान, जब आपकी नानी मुसलमान है तो आप भी मुसलमान है? कह रहे नहीं, हम नहीं है। तो इसमें झगड़ा हुआ है इनके घर पे। फिर जब घर गए हम, उनकी पर्स से आईडी पूरा निकाले फाड़ कर, पर्स में अंदर रखे थे, टिकट चिपका दिए थे। जब निकाले तो फिर वहाँ घर पे भी बहुत सारा लड़ाई हुआ। इसके बाद फिर मुहर्रम के दौरान जब फिर वो आफताब के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की जाती है। खुद सुनिए पूजा की ही जुबानी कि उसके साथ क्या हुआ। मुहर्रम इनके घर हम फिर आए इनके साथ, तो मारपीट उस दिन हुआ था इनके घर में। मारपीट हुआ, इनके चौथा नंबर वाला भाई हम पे हाथ उठाया था और इनके मम्मी भी। और मारने के बाद में फिर सुबह पंचायत बैठा, फिर लड़का लेके हम वापस चले। अब हाल ये है कि गढ़वा पुलिस ने पूजा को सहयोग करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं अल्ताफ के परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं दे रहे। पूजा ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस में कंप्लेन की? पुलिस में कंप्लेन नहीं की है, इसलिए कि यहाँ की पुलिस कहते हैं बार बार कि आपकी कार्रवाई सिर्फ आपके यहाँ से ही होगा, यूपी से, यहाँ से आपकी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या? उसके पुष्पेंद्र के या आफताब अंसारी के घर वाले क्या बोल रहे हैं? उनके घर वाले कहते हैं कि आपके लिए हमारे घर में जगह नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते, न रखेंगे। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आरोपी आफताब पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि आरोपी आफताब जिसने पुष्पेंद्र नाम बदलकर पूजा के साथ धोखा किया, उस पर कार्रवाई कब होगी ये सवाल उठता है। पीड़ित पूजा को इंसाफ कब मिलेगा? मदद से पीछे क्यों हट रही है मिराल पुलिस? साइबर क्राइम के गढ़ जामताड़ा में यूपी पुलिस ने दबिश दी और बलिया के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल भुवनेश शर्मा से पेंशन बनाने के नाम पर 55 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी शहर के सुभाष चौक स्थित एक रेस्टोरेंट का संचालक सोनू मंडल है, जबकि ठगी का मास्टरमाइंड सोनू का भाई द्वारिका मंडल उर्फ पिंटू फरार बताया जा रहा है। आजमगढ़ साइबर क्राइम थाने के मुताबिक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से 55 लाख की ठगी की गई थी, जिसकी जांच के दौरान उसका तार जामताड़ा से जुड़ा हुआ मिला। गिरफ्तार सोनू मंडल को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ यूपी लेकर गई है। वहीं ठगी का तीसरा आरोपी रिंगी चिंगो गांव का रामकिशन मंडल है, जिसे 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ रिमांड पर लेकर गई है।
यहाँ से कॉल गई थी कि आपका पेंशन बंद हो रहा है, आप अपना OTP शेयर कर दीजिए। उसके थ्रू उन्होंने बैंक खाते से करीब 55 लाख रुपये निकाल लिए गए थे। पुलिस टीम ने काम किया। 2 अभियुक्त पहले से गिरफ्तार थे, 3 अभियुक्त जो वांछित थे। एक अभी अरेस्ट हुआ है सोनू मंडल, इसका एक भाई है दर्पण जो फरार है अभी, और इसके जो साथी रामकृष्ण मंडल, दिनेश मंडल है, जिसे परसों हरियाणा पुलिस टीम उठा के ले गई है। जो दिनेश मंडल है वो अभी जल्दी ऑलरेडी बंद है। रांची में 10 जून को भड़के हिंसा और बवाल के मामले में सीआईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। बीजेपी नेता अनुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची के मेन रोड में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में रांची के विभिन्न थानों में कुल 47 केस दर्ज किए गए, जिनमें से एक केस जो डेली मार्केट थाने में टाउन सीओ की ओर से दर्ज कराया गया था, उस केस को सीआईडी ने टेक ओवर किया था। तो 10 जून को हुई हिंसा के मामले को अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर लिया गया है। 11 आरोपियों पर सीआईडी की चार्जशीट दाखिल हुई है। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी और इसके तार जो हैं वो बिहार और यूपी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस चार्जशीट में है क्या। 10 जून को हिंसा के मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना सुनियोजित थी। साथ ही यह भी कहा गया कि उपद्रवियों के पास भारी मात्रा में पत्थर और हथियार पहले से मौजूद थे। इस साजिश का मकसद सांप्रदायिक तनाव भड़काने के साथ शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना था। सीआईडी की चार्जशीट में 11 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं गोली लगने से मृत 2 लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल हैं। इस हिंसा के मामले में बिहार और यूपी के कनेक्शंस की बात भी सामने आई थी। वहीं इसके साथ ही कई ऐसे मैसेज भी मिले जिससे ये बात पुख्ता हो रही थी कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश काम कर रही थी। सिमडेगा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बालू खनन से जुड़े नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां बेखौफ बालू तस्कर नदी घाटों से बालू का उठाव कर रहे हैं, जबकि एनजीटी के आदेश के बाद अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक लगी हुई है। इसके बाद भी बालू माफिया यहां पर आराम से बालू का उत्खनन कर रहे हैं। बालू माफिया पर पुलिस का भी जरा भी खौफ नजर नहीं आता है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिमडेगा संवाददाता श्रीराम। सिमडेगा जिला में धड़ल्ले से बालू का उठाव होता रहा है। बरसात में एनजीटी की रोक है नदियों से बालू उठाव पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चिंदा जलाशय का नदी है जो पंडरी पानी क्षेत्र में आता है, ठेटांगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। अब बालू उठ रहा है, बालू लगातार यहाँ से ट्रैक्टर वाले उठा रहे हैं। आप देखिए ट्रैक्टर में बालू लोड हो रहा है, कई ट्रैक्टरें मेन रोड की ओर से होते हुए शहर की ओर गई हैं। अब बालू लगातार जा रहा है, पर जो यहाँ का खनन विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, क्यों आंख बंद करके रहता है, क्यों नहीं पकड़ता ही नहीं, और क्यों नदी से बरसात में बालू उठता है, ये बताने वाला कोई नहीं है। सरकार, झारखंड सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। खुद सरकार बचाने के पीछे लगी रहती है, कभी रायपुर जाते हैं, कभी डैम जाते हैं, पर इस तरह के गैर कानूनी कामों को रोकने में ही विफल रहते हैं। और जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जब एनजीटी की रोक है तो इस तरह से बालू कैसे धड़ल्ले से उठ रहा है और शहर की ओर जा रहा है, और कोई नहीं देखने वाला है। ऐसे में नदियों का हाल बुरा होगा, और जब बरसात खत्म होगा तो बरसात से पहले ही नदियों में बालू साफ हो जाएगा। कोई तो आए, कोई तो कार्रवाई करे ताकि इस तरह का अवैध बालू का उठाव बंद हो। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। झारखंड में भी बंगाल की खाड़ी में बनी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने को मिल रहा है। इससे बने निम्न दबाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर आज से दिखने लगेगा। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से झारखंड के लगभग 15 जिलों में वर्षा के साथ ही ठनका की आशंका जाहिर की गई थी, लेकिन वर्षा नहीं हुई, जबकि कई जगहों पर तेज हवा चली। मौसम विभाग ने बदलते मौसम में लोगों से सावधान और अलर्ट रहने की अपील की है।
बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन का असर आज राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार रांची में तेज बारिश हो रही है। लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। सामने प्लास्टिक की शीट्स लगाकर किसी तरह लोग सुबह से अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। रांची समेत 15 जिलों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 13 तारीख तक लगातार बारिश के साथ वज्रपात के भी संकेत हैं और मौसम विभाग ने लोगों को इंडोर रहकर सुरक्षित रहने की साफ साफ हिदायत दे दी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। नक्सलियों का अभेद्य किला माना जाने वाला गढ़वा और लातेहार में स्थित बूढ़ा पहाड़ अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार बूढ़ा पहाड़ के इस इलाके में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल माओवादियों को उनके मांद में घुसकर खदेड़ने में लगे हुए हैं। बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। पुलिस को बूढ़ा पहाड़ पर 2 बंकर भी मिले, जिसमें भारी मात्रा में राशन के साथ विस्फोटक और चाइनीज लैंडमाइंस बरामद किया गया। बूढ़ा पहाड़ में झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के जिला के जो पुलिस बल हैं, उनके साथ सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर के जवान भी ऑपरेशन कार्य में लगे हुए हैं। अब पुलिस की सोच है कि नक्सल मुक्त करने के साथ ही इस इलाके में विकास की धारा भी बहाई जाए और इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान ऑपरेशन ऑक्टोपस लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग बूढ़ा पहाड़ को पूर्ण रूप से नक्सलियों से खाली करा सके। जो सबसे अच्छी सफलता हम कहेंगे वो ये है कि इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ के आसपास के गांव हैं, वहाँ के लोगों का हमें बहुत सहयोग भी प्राप्त हो रहा है लोगों के द्वारा। रांची से बड़ी खबर, जहां ओरमांझी मामले को लेकर आपको बताते चले कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। आदिवासी छात्राओं से छेड़खानी का ये पूरा मामला, जिसमें मुस्लिम युवकों ने हथियार लहराकर लड़कियों को डराने की कोशिश की थी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी ने नाकामी का आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। कांग्रेस का दावा है कि सरकार संवेदनशील है और ऐसे किसी भी शख्स जो कानून अपने हाथ में लेगा, इस तरह के कार्यों में संलिप्त होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए सरकार भी बहुत चिंतित है। गंभीर मामले हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जा रहा है। कानून अपना काम कर रही है और मैं समाज से भी अपील करूंगी कि आप लोग भी ऐसे लोगों पर नजर रखें। देखिए, ओरमांझी की घटना यह बिल्कुल दुखद घटना हुई है कि किसी को स्कूल में पहुंच करके अगर कोई थ्रेट करता है तो हमें लगता है कि यह इस सभ्य समाज में इस तरह की घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। स्कूल में घुसकर कुछ मुस्लिम युवकों ने लड़कियों को धमकाया, हिंदू और आदिवासी लड़कियों को, और कहा मुझसे दोस्ती करो नहीं तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। और ये सब कुछ टीचरों की उपस्थिति में हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का जो हिम्मत है वो कितना बढ़ गया है। संज्ञान में कल ही आया है और वहाँ रिटर्न लेकर हम लोगों ने FIR दर्ज कर दिया है। जांच में DSP साहब को मैंने दिया है और इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। किस हद तक की घटना है, किसका क्या संलिप्तता है, समस्त बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के इंदिराबाद गांव में 2 भाई खीरे की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। पहले जो बंजर भूमि थी, आज वहां खीरे की फसल लहलहा रही है। उनके खीरे की डिमांड रामगढ़ के साथ रांची, हजारीबाग और बिहार में भी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमा।